हेतारम कर्म भविताम ज्ञातारम विस्तवानां वंदे तत्गुणदे। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य शांति अभिनंदन सागर महाराज की जय, जैन धर्म की जय। महानुभाव, प्यारे प्यारे बच्चियों, भव्य आत्माओं, आज एक सेठ जी थे। एक सेठ हलवाई की दुकान पर जाता है गुलाब जामुन खाने के लिए। गुलाब जामुन खाने बेटा तुमको? हाँ जाना है। और गुलाब जामुन लेके आता है सेठ, हलवाई की दुकान पर जाता है, भाई गुलाब जामुन दीजिए। एक पॉकेट से पैसे निकालता है, एक पॉकेट से रेशमी रूमाल निकालता है और रेशमी रूमाल को ढक देता है और गुलाब जामुन को ढक देता है और लेकर आता है घर पर। अड़ोसी पड़ोसी पूछते क्या लाए हो भाई, क्यों ढका है? उसने कही गंदगी जली जाएगी इसलिए ढक रखा है, इस कारण से ढक रखा है जी। तो वो कहता है सोने की प्लेट में गुलाब जामुन रख दिए जी। अपनी घरवाली डाइनिंग टेबल पर सोने की एक प्लेट लाता है और प्लेट के अंदर गुलाब जामुन रख देता है। जैसे गुलाब जामुन रख देता है, बच्चे स्कूल से आते हैं, लंच में बच्चे खा लेते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन को पता नहीं है हमको आसन किसके कारण मिला है। हमको आसन केवल गुलाब जामुन के कारण मिला था। दोना रूपी गुलाब जामुन, बिना दोने के गुलाब जामुन नहीं आ पाता। आप अपने हाथ में लेके आते, नहीं लेके आते। आसन मिला है पत्ता, वो पत्ते के अंदर गुलाब जामुन रखा और गुलाब जामुन खाने के बाद डस्टबिन में डाल दिया। गली के कुत्ते उसको दोने को चाटने लगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, दोना रूपी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, दोना रूपी नमीन का अर्जन नहीं किया तो नरक में जा पड़ेगा। कौन? दोना। जैसे नरक में जा पड़ा है, भांति कुत्ते की भांति चाट रहे कुत्ते। याद रखना, हम सब 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी दोना रूपी शरीर किसका मोटा है, किसका लंबा है, किसका ठेड़ा है, इसका अता पता नहीं है। याद रखना, हम श्रावक हैं। इस श्रावक का डस्टबिन में क्या दोना रूपी डाल दिया गया। नवीन का अर्जन नहीं पिया तो याद रखना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी दोना रूपी है। आप लोग नवीन का अर्जन नहीं किया तो अपने आप को समझने का पुरुषार्थ करें और दोना रूपी पर घमंड ना करें। ये शरीर कितने दिन का मिला बेटी? गुड़िया, तुम्हें शरीर मिला है 15 साल की हो, 18 साल की हो तुम, 40 साल की हो तुम, 80 साल की हो तुम। क्या पता ये शरीर कब तक रहेगा। इस शरीर में जब तक करंट है, जब तक आपका शरीर काम कर रहा है, ये शरीर में करंट निकल गया तो आपकी डेड बॉडी रह जाएगी। शरीर रूपी दोना रूपी जैसी शरीर है, काम निकल गया दोना का, खा लिया फेंक दिया, ऐसे ही अपना शरीर से अपना काम निकाल लिया। बेस्या होती हैं, जो बेस्याँ होती हैं अपना शरीर से काम कराती हैं, पुरुषों से काम कराती हैं, पैसे से धंधा करती हैं और पैसे के बिना वो काम नहीं करती हैं। उनको पैसे से मोहब्बत है, इंसान से मोहब्बत नहीं है। याद रखना, इस गाड़ी जाती है, गाड़ी जाती है, बसें जाती हैं, ट्रक जाते हैं, निरे चले जाते हैं, रोड कितनी हो जाती है, रोड को कोई मतलब नहीं कौन आ रहा कौन जा रहा है। याद रखना, हम सब श्रावक ये समझ लें हमारा शरीर कितने दिन तक ठहरेगा इसका अता पता नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं ले सकता है। ये हमारा शरीर नहीं है, जब हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं इसका ही अता पता नहीं रहता है। याद रखना, हम जैन कुल मिला है, 84 लाख योनि मिली है। इस योनि में आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो हम सब श्रावक एक दिन नरक में सबको जाना है। कैसे जाएंगे? दोना रूपी नरक में गया, ऐसे नहीं जाना। आपको जैन कुल मिला है, जैन कुल मिलने के बाद भी आपको भगवान का अभिषेक नहीं किया तो बेकार है। प्रभु का अभिषेक नहीं किया बेकार है। मुनिराज को आहार नहीं दिया तो बेकार है। मुनिराज का विहार नहीं किया बेकार है। जीवन हमारा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अपना जीवन सार्थक करना चाहते हैं तो अपना एक उपयोग करना चाहिए। क्या? दिगंबर साधु को आहार विहार निहार में जाना चाहिए, अपना जीवन संकल्प करना चाहिए। हम मुनिराज का विहार कराएंगे, हम मुनिराज का आहार कराएंगे। याद रखना, हम सब श्रावक एक से नहीं होते हैं। 5 उंगली एक सी नहीं होती है, 5 उंगली अलग अलग होती है। 5 उंगली में 5 उंगली अलग है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई तर्जनी है। याद रखना, हम श्रावक एक जैसे नहीं होते।
कोई अच्छे श्रावक मिलते हैं। याद रखना, कोई मुनि महाराज आपके घर पर आहार करने आया और कमेटी वाले ने कह दी महाराज हमको इतना चाहिए, इतना इतना चाहिए, तो याद रखना मुनिराज का आहार करने आए हैं, मुनिराज पैसे लेने नहीं आए हैं। मुनिराज तो आहार के लिए आते हैं, आपने पड़गान किया है। मुनिराज तो आहार कर पात्र में करते हैं, 24 घंटे में एक बार करते हैं। मुनि याचना नहीं करते, 22% सहन करते हैं और 22% में और एक 28 मूलगुण सहन करते हैं। श्रावक के ऊपर आहार करने आए हैं, श्रावक को आहार करने आए, श्रावक को निर्णय करने नहीं आए। बेचारा एक बार चौका लगाता है, फिर बाद में कभी जीवन में कहे महाराज मैं आपका कभी चौका नहीं लगाऊंगा। याद रखना, ऐसे ऐसे श्रावक हैं और ऐसे ऐसे महाराज हैं, ऐसे ऐसे हमारे जैन श्रावक ऐसी बातें कर देते हैं, तो ऐसी बातों को निगलेक्ट करना चाहिए और जैन समाज में सोचना चाहिए हमारी कमाई नहीं कराई महाराज ने। जैन श्रावक कहता है महाराज ने हमारी कमाई नहीं कराई है। याद रखना, महाराज कमाई करने के लिए नहीं आए आपके लिए। चतुर्मास होते थे, पहले मिट्टी के घड़े रखे जाते थे, अब क्या है पंचम काल है। आप श्रावक कहता है लाओ कुछ आय हो जाएगी महाराज को चतुर्मास कराने से। अरे भाई तुमने महाराज को बुलाया है, महाराज को आय करा रहे हो। श्रावक 1 रुपये कितनी मेहनत से पैदा करता है और मुनिराज के पास आकर कमेटी बोले महाराज कुछ आय नहीं हुई है, कुछ आय करा दीजिए। याद रखना, ये आय के चक्कर में महाराज को लपेटे में ले लेते हैं, महाराज को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। महाराज को क्यों कटघरे में खड़ा करते हैं? याद रखना, जीवन में साधु के नाम से आप पैसा मांगते हो तो आप देख लेना आप कहाँ जाएंगे। नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी, स्वर्ग की बात है, नरकों में जगह भी नहीं मिलेगी। ऐसे गलत काम करते हो, गलत काम करने के लिए कभी क्षमा नहीं है। महावीर भगवान की जय।